फॉर अ मोमेंट इट हर्ट्स, बट नाउ आई हैव रियलाइज कि कंट्रोवर्सीज तो होएगी, 100% तो सब लोग सेटिस्फाई होने वाले हैं नहीं, कोई ना कोई तो कंट्रोवर्शियल चीज़ें करेंगे ही, कितनी भी अच्छी चीज़ बनाओ या कुछ भी करो। I'm hot, you're not, I'm a superstar, I'm a superstar. Galaxy, galaxy, galaxy. I have 3 songs in Bajirao Mastani, which is like the first one was गजानना जो था 15 सितंबर को रिलीज़ हुआ था, दूसरा अभी मल्हारी जो हुआ है, and the third one is Fituri. So 3 songs of mine in Bajirao Mastani overall. The first song which I had got for Bajirao Mastani was मल्हारी, जब लिखने के लिए मिला था और मुझे बताया गया था कि बाजीराव एक बड़ी सी लड़ाई जीत के आ रहे हैं और यहाँ पे एक सेलिब्रेशन सॉन्ग है जो सब मिलके गा रहे हैं यहाँ पे। तो दैट्स द ओनली ब्रीफ फॉर मल्हारी विच आई हैड गॉट। आपने तो गाना देख लिया, एनर्जी कितना है, रणवीर ने क्या किया है, विशाल ददलानी कौन से लेवल पे लेके गए सॉन्ग रेंडिशन में। दैट्स द हिस्ट्री ऑफ मल्हारी। आई मीन लाइक ज़्यादा ब्रीफ थी नहीं, मगर 1700 to 1800 का जो अपना पीरियड है फिल्म का, वो देख के, जो विक्ट्री देख के जो लिखना था, सो आई हैव जस्ट गॉट समथिंग व्हाट मल्हारी इज। अभी फितूरी वाज द सेकंड सॉन्ग। जैसे मल्हारी होने के बाद सर ने बोला कि प्रशांत देयर इज अनदर सॉन्ग विच वी वांट यू टू राइट, तो फितूरी आया मेरे हाथ में। और फितूरी का सिचुएशन ये था कि सोल्जर्स के लिए एक जैसे काइंड ऑफ मुजरा होता है, या जैसे मराठी इसमें हमारे लावनी होता है, तो एक लावनी हो रही है, एक अपना नाच गाना हो रहा है और एक डांस नाचने वाली गा रही है वहाँ पे, तो वहाँ पे एक गाना चाहिए। सो सर ने मुझे ट्यून सुनाई तो मैंने बोला यार एंड फितूरी आई ऑलवेज लाइक टू इनकॉर्पोरेट लोड्स ऑफ न्यू वर्ड्स। तो जैसे हुकलाइन अपने फिल्म बॉलीवुड में बहुत इंपॉर्टेंट मैटर करती है, तो मैंने जब फितूरी वर्ड लाया तो सर को अच्छा लगा, तो सर ने बोला कि या नाउ लेट्स फॉलो द स्टोरी, क्योंकि फितूरी इज़ लाइक हुम यू कैन ट्रस्ट, जो फितूर हो गया है। सो ये स्टोरी सर का सिचुएशन बेस यही था कि एक नाचने वाली है, लावनी चल रही है और इसको हमको हिंदी मराठी ब्लेंड करके एक लावनी बनानी है, मॉडर्नाइज लावनी विच विल गो वेल इन 1800 सेंचुरी विद द फिल्म। सो दैट वाज फितूरी ऑल अबाउट। गजानना को ब्रीफ कुछ नहीं थी, आई मीन लाइक माइन्यूट एज यूजुअल 1 लाइन ब्रीफ थी सर की कि एक बैकग्राउंड स्कोर है जहाँ पे आरती चल रही है एंड देयर इज़ अ वेरी इंपॉर्टेंट सीन हैपनिंग पैरेलली, इंटरकट्स में एक इंपॉर्टेंट सीन चल रहा है। आई एम श्योर जब आप लोग मूवी देखोगे तब समझेगा। मैंने सोचा अगर गजानना का लिख ही रहा हूँ, जैसे मैं हमेशा सबको बोलता हूँ कि आई एम अ बिग फैन ऑफ गजानना और ड्यूरिंग स्ट्रगल पीरियड में बहुत सारा हेल्प हुआ है और बहुत मानता हूँ मैं। तो जब मुझे लिखने के लिए बोला तो मैंने सोचा यार सब लोग तो गजानना के बारे में बहुत सारे गाने आ गए, गणेश के बारे में, तो मैंने सोचा क्यों ना थोड़ा अलग किया जाए, ट्राई किया जाए। और कोइंसिडेंटली ये हो गया कि मैंने सोचा जो मीटर था गाने का, मेलोडी था जो श्रेयस ने कंपोज किया है मेरे फ्रेंड ने, इसका मेलोडी इतना स्टैकेटो था छोटा छोटा पार्ट्स में, तो मैंने सोचा व्हाई नॉट यूज़ नेम्स ऑफ गजानना। तो उनके नाम हर एक नाम का भी ना बहुत बड़ा मतलब होता है। विघ्नहर्ता हो गया, सब जो भी लंबोदर हो गया, सबके एक एक डेफिनेशंस है। तो मैंने सोचा कि वही यूज़ करते हैं और उसको यूज़ करके हम लोग गाना बनाते हैं। और जब मैंने लिखा पहला मुखड़ा और सर को भेजा तो सर लव द कॉन्सेप्ट ऑफ इट एंड इट वाज पास्ड इमीडिएटली। सेकेंड डे सर ने बोला कि प्रशांत ये अच्छा लग रहा है, हमें एक और अंतरा बनाना पड़ेगा इसका सेम पैटर्न पे। आई रोट द सेम थिंग, द सॉन्ग वाज ओवर इन 2 days, इट वाज अप्रूव्ड एज इट वाज रिटन। आई थिंक फितूरी को ज़्यादा वक्त लगा, क्योंकि उसमें जैसे मैंने बोला कि लावनी है और मॉडर्नाइज लावनी है, एट द सेम टाइम 1800 सेंचुरी की अपनी फिल्म जो है, तो उसकी वजह से क्या हो रहा था कि मराठी हिंदी ब्लेंड होने के कारण बहुत सारी चीज़ें यहाँ वहाँ हो रही थी और उसकी वजह से इट टुक मी अ लॉन्ग टाइम टू राइट because there were lots of lines sir wanted to change in Fituri. Mukhda, as usual, Mukhda of all the 3 songs were approved immediately as I had presented. मगर बाद में कैसा हुआ, Fituri took a long time because अब मुझे जहाँ तक याद है, I think this is now we are in December, मुझे लगता है सितंबर एंड तक I was cracking on 1 line, सर का एक लाइन चेंज हो रही थी। So Fituri I think took the longest time.
In fact, it didn't happen with him. Luckily, I would say rather, or maybe whatever it was. क्योंकि क्या हुआ? I think Sir has got that confidence in me after Marycom. In fact, I was not the writer of Bajirao Mastani. Somebody else was writing it. But I think मुझे ऐसा लगता है कि Marycom के जो गाने थे और सर का अधूरे जो है वो सर का बहुत फेवरेट सॉन्ग था. और उसके बाद सर ने मुझे एक दिन बुलाया था लास्ट ईयर, जहाँ तक मुझे याद है. तो सर ने मुझे बुलाया और मुझे कहा गया था कि उस दिन कि एक गाना लिखना है मल्हारी. तो वहाँ से शुरू हुई बात बाजीराव मस्तानी की और इवेंचुअली आई रोट 3 सॉन्ग्स. तो मुझे ऐसा लगता है कि सर का और मेरा जो वेवलेंथ है, एंड आई हैव अंडरस्टूड व्हाट ही वांट्स एग्जैक्टली बिकॉज ही वाज वेरी मच इन्वॉल्व्ड इन मैरीकॉम एज वेल इन द म्यूजिक. तो अभी ऐसा हो गया कि ऑल द 3 सॉन्ग्स वर नॉट एग्जैक्टली रिजेक्टेड, बट येस ही इज़ वेरी पर्टिकुलर एंड आई थिंक ही इज़ लाइक द परफेक्शनिस्ट. उनको पता है कि क्या चाहिए उनको. मुझे अच्छा लगता है कि कोई आपका बेंचमार्क रेज करे, ना कि आप जो लिख रहे हो लिख के दे दो, हो गई काम, हो गया चालू काम, कि लाइक यहाँ पे गुंजाइश कोई नहीं है. सर इज़ लाइक वेरी पर्टिकुलर. ही नोज़ व्हाट ही वांट्स, ही नोज़ हिज फिल्म एंड हमें सबको पता है कि ये फिल्म उनकी ड्रीम प्रोजेक्ट है और 12 साल से ये ड्रीम वो जीते आए हैं. आई वॉज वेरी मच वेरी क्लोज टू इट वेन एवर ही गेव मी अ सिचुएशन. I feel personally I don't believe in right and wrong things because I think it's all a point of view. हर एक का पॉइंट ऑफ व्यू होता है. जैसे आप सवाल करोगे या कुछ भी करोगे, एवरीबडी हैज़ देयर पॉइंट ऑफ व्यू. नोबडी ऑन द फेस ऑफ अर्थ इज़ राइट और रॉन्ग. फर्स्ट थिंग. सेकेंडली, द बेस जो लोग पकड़ के चल रहे कि वाट लवली जो वर्ड है, लोग बोल रहे कि उस ज़माने में होता था कि नहीं, क्या पता. मैं ऐसा बोलता हूँ कि वाट लवली इज़ अ वर्ड विच इज़ वेरी कॉमन मराठी वर्ड विच ऑल द इंडियंस नो. फर्स्ट थिंग. सेकेंडली, हमें पता ही नहीं कभी से आया है वर्ड. अभी वो मुन्ना भाई MBBS से नेशनली फेमस हो गया है वर्ड एंड दिस फिल्म इज़ गोइंग ग्लोबल. तो हमें ये देखना भी बहुत ज़रूरी होता है जब गाना लिखते हैं कि इट शुड कनेक्ट विद पीपल. अगर समझो हम लोग एक मराठा वॉरियर की फ़िल्म बना रहे हैं और ये मेरा पॉइंट ऑफ व्यू है, अगर मराठा वॉरियर की फ़िल्म बना रहे हैं तो लोग बोलेंगे यार मराठी में ही गाने लिख दो ना. तो वैसा नहीं चलेगा. ऑडियंस, वी हैव टू टैप ऑन द ग्लोबल ऑडियंस. और अगर ग्लोबल ऑडियंस टैप नहीं करेंगे तो हम लोग को सिर्फ महाराष्ट्र में फिल्म थोड़ी चलानी है. एंड फॉर मी व्हेन आई एम राइटिंग अ सॉन्ग, मैं ये सोचता हूँ कि इट शुड कनेक्ट टू एवरीबडी. इतना भी हाईफुंडा मत लिखो या कुछ एक्सपेरिमेंटेशन मत करो कि लोगों को समझे ही नहीं, वो सुनना ही बंद कर देंगे. बिकॉज म्यूजिक इज़ अबाउट वर्ड्स, मेलोडी एंड वोकल्स. अगर यही ना हो तो इसलिए मैंने वाट लवली और जो टिपिकल अतरंगी और दे आर वेरी कॉमन वर्ड्स. आई वुड से वाट तो हम लोग हिंदी में भी बहुत सारे लोग यूज़ कर रहे हैं. अभी 10-15 साल से हिंदी में यूज़ कर रहे हैं. और कब से मराठी लैंग्वेज में हमारे कब से लोग यूज़ करते पता नहीं. पहली बात. दूसरी बात, हमारे जो लोग थे पहले वो बहुत गाँवकरी थे. अभी तो फिर भी एजुकेशन आ गया है, बहुत सारी चीज़ें आ गई, तो पीपल हैव सेटल्ड डाउन. Then people were very rusty. We don't know if the word was existed then or no. तभी वो शब्द यूज़ होता था या नहीं होता था किसी को पता है नहीं, क्योंकि वहाँ उस ज़माने का अभी कोई है नहीं. एंड देयर इज़ नो एविडेंस कि वो नहीं था उस वक्त. सो आई थिंक पीपल हैविंग कॉन्ट्रोवर्शियल थिंग वो नेगेटिवली देखने से अच्छा लोगों को ये देखना चाहिए कि वी आर प्रेजेंटिंग आ ग्रेट वॉरियर, द मराठा वॉरियर, सच अ बिग मैन, and I call him like Peshwa Sarkar. I think people should respect and watch it because this film is going global. जो भी है फिल्म में, जो भी विजुअली है, जो भी है, बट लोग, दुनिया भर के लोग जाके गूगल करेंगे इनका रियल स्टोरी क्या है. जो भी है, people will go and Google and they will know who was Bajirao Peshwa. That's what I think. People should see it in a positive way. सी पर्सनली आई फील दैट्स अ डायरेक्टर्स कॉल. और ये कहाँ तक कौन सी चीज़, जैसे फॉर एग्जांपल काशी और मस्तानी नाचने की बात है, वो दैट इज़ फर्स्टली डायरेक्टर्स कॉल. सेकेंडली आई एम श्योर ही नोज़ व्हाट ही इज़ डूइंग. और देयर आर 2 वर्जन्स ऑफ हिस्ट्री. एक में बताया गया है कि दे मेट वंस इन देयर लाइफ टाइम. अभी वो कभी मिले थे और उन्होंने मिलने के बाद क्या क्या मुझे तो नहीं पता है, मगर एक बात तो पक्की है कि एक बार वो मिले थे एक स्टोरी के हिसाब से. एंड सेकेंड स्टोरी सेज दे नेवर मेट. तो अभी उसके बारे में तो आई कांट डिस्कस मच. एंड अगेन ही, आई थिंक ही नोज इट बेटर. माई थिंकिंग, आई मीन लाइक आई एम अ वेरी इमोशनल पर्सन. और
मैं जिस तरह से बॉलीवुड में स्ट्रगल करके अभी बना हूँ और आई एम राइटिंग द A+ मूवीज़ एंड आई एम राइटिंग समथिंग लाइक बाजीराव मस्तानी विच इज़ लाइक द बिगेस्ट मूवी टिल डेट इन इंडियन हिस्ट्री। तो मुझे ऐसा लगता है कि जो कंट्रोवर्सीज होते हैं ना, जैसे कुछ मैसेजेस ट्वीट्स मेरे लिए भी आए थे कि प्रशांत ये वाट लवली क्या लिख दिया है एंड ऑल, तभी हर्ट करता है एक मोमेंट के लिए, बिकॉज स्पेशली इफ इट इज़ अ क्रिटिसिज्म अबाउट समथिंग एल्स इट्स फाइन, बट समबडी इज क्रिटिसाइजिंग कि हाउ कैन यू यूज़ वाट लवली, डू यू थिंक हिस्ट्री में हुआ था या नहीं। एट दैट पॉइंट ऑफ टाइम दैट पर्सन इज़ राइट, फ्रॉम हिज पॉइंट ऑफ व्यू ही इज़ राइट रॉन्ग की तो बात नहीं आती, मगर उसके पॉइंट ऑफ व्यू से वो सही है, ही इज़ पुटिंग ऑल द एग्रेशन आउट। मगर वो जब क्रिएटिव हमारे जैसे लोगों की बारी आती है तो फॉर अ मोमेंट इट हर्ट्स, बट नाउ आई हैव रियलाइज कि कंट्रोवर्सीज तो होएगी, वो तो होने ही वाली है। और जब 97% लोग अप्रिशिएट कर रहे हैं, दे ट्वीटिंग, दे गोइंग मैड, दे सेइंग कि बॉस क्या गाना बना है, what a energy, lyrics, music and vocals and रणवीर डांसिंग ब्रिंगिंग ऑल द मैडनेस, तो मुझे लगता है 3% तो कंट्रोवर्सी बनती है। 100% तो सब लोग सेटिस्फाई होने वाले हैं नहीं, कोई ना कोई तो कंट्रोवर्शियल चीज़ें करेंगे ही, कितनी भी अच्छी चीज़ बनाओ या कुछ भी करो, और बुरी चीज़ के लिए भी क्रिटिक्स है ही। No. I think nominations has nothing to do with your creativity. We people are hungry for creative things. Like अगर मैं गाना लिखता हूँ, अगर मुझे 100 मैसेजेस आते हैं जिसमें से 96 मैसेजेस लोग बोलते हैं यार मैं तेरा गाना परफॉर्म कर रहा हूँ, मेरा लड़का ये गाना परफॉर्म कर रहा है स्कूल में, सो फॉर अस दैट इज़ द हैप्पीनेस। अगर मैं कहीं पे बस में जा रहा हूँ या ट्रेन में जा रहा हूँ या कहीं क्लब में जा रहा हूँ या कहीं पे भी मॉल में जा रहा हूँ, एंड इफ समबडी इज सिंगिंग माई सॉन्ग और गाते गाते गुजरते मेरे पास से, so that is the award for us, I feel। और ऊपर से I don't believe in awards, honestly speaking, I'm sorry to be rude, but Indian awards, I mean like there are very few, I would say, like which you would want to have like national award and like those levels, but that will come over a period of time। बट ये आई वॉज हैप्पी। सी इवेंचुअली क्या होता है, टीम वर्क होता है। अगर मेरी कॉम फिल्म को अवार्ड मिला है, दैट मीन्स द होल टीम हैज़ बीन अवार्डेड। इट्स नॉट नेसेसरी इंडिविजुअली हर एक को अवार्ड मिले, हर एक इसमें दैट इज़ अ बोनांजा। अगर हर एक को मिलता है तो इट्स नथिंग लाइक इट, बट आई स्टिल फील योर टीम विनिंग एन अवार्ड इज़ लाइक अ बिगेस्ट थिंग, नथिंग मच कैन बी डन टू दैट। सी अभी क्या हो गया ना, मुझे ऐसा लगता है पर्सनली, शेल्फ लाइफ तो बॉलीवुड में हमारे इंडस्ट्री में बोल ही नहीं सकते कि शेल्फ लाइफ है, क्योंकि अभी जो इतनी फिल्में आ रही है, इतने गाने आ रहे हैं, इतना मैसिव प्रमोशन होता है, बट दैट प्रमोशन इज हैपनिंग ओनली ड्यूरिंग द प्री रिलीज एंड ड्यूरिंग द रिलीज, और पोस्ट रिलीज एक 15 दिन महीने में वो गाना चलता है, बाद में इट इज़ कम्प्लीटली वॉश्ड आउट। तो क्या हो रहा है उसकी, और ऊपर से सबसे बड़ी बात मुझे ऐसे लगती है कि पोइट्री इज़ मिसिंग। ऊपर से देयर इज लोड्स ऑफ डिस्क्रिपेंसीज विच आर हैपनिंग, जैसे कि पीपल आर नॉट कॉन्सेंट्रेटिंग मोर ऑन द बेसिस ऑफ द स्क्रिप्ट। जैसे कि बहुत सारी फिल्में पुराने ज़माने के ऐसे होता था कि आपके गानों में स्टोरी टेलिंग होती थी, तो आपको कुछ इट वॉज वेरी कोलोकियल, पोइटिक होता ही था, मगर इतनी कोलोकियल लैंग्वेज में वो बात करते थे कि आप नॉर्मली भी जाओ तो गाते गाते जाते थे। अभी क्या होता है, सिर्फ एक लाइन गाएंगे, दिस पार्टी ऑन माई माइंड, या फिर मेरी कॉम का गाना दिल ये इज्जत दी है, यू ओनली रिमेंबर दैट लाइन or whatever. So what I feel is personally now people are concentrating more on the hook lines, as I said. It has to be powerful. पहले पुराने ज़माने में भी होता था, मगर पहले मुझे ऐसा लगता है कि म्यूज़िक जो म्यूज़िकल ये होता है ना, द बैकग्राउंड म्यूज़िक इन द सॉन्ग इज़ सो मच अभी कि उसकी वजह से भी शायद द सॉन्ग इज़ नॉट ऑब्जर्व्ड क्लियरली। और चंद गाने होते हैं, मुझे लगता है कि कम से कम 5% सॉन्ग्स और 10% मैक्स stay with you for longer time would be again 6 months, 3 to 6 months। अभी नहीं होता पुराने अभी भी आप अगर पुराने गाने जब रात को लगते हैं रेडियो पे, यू लव टू लिसन टू इट, यू ड्राइव एंड यू फील एवरी वर्ड, यू कैन विजुअलाइज एवरी वर्ड, यू कैन कनेक्ट विद एवरी वर्ड। और मुझे तो बोल नहीं सकता कि एग्जैक्टली क्या रीज़न हो सकता है इसका। मे बी लोगों को चाहिए कि जैसे 3 दिन आजकल रिकवरी के लिए 3 दिन देखते हैं, तो वैसे ही मुझे लगता है कि गाने हिट करके अपनी फिल्म की 3 दिन की रिकवरी मिल जाए, बस उतना ही चाहिए लोग। अभी आई डोंट नो, दिस इज़ व्हाट आई फील। सम पीपल आर केटरिंग टू द नीड्स ऑफ पीपल। अभी जैसे पार्टी सॉन्ग्स हो गया, अभी पुराने ज़माने में तो क्लब्स थे नहीं, तभी पार्टी सॉन्ग नहीं, तभी वो कैबरे सॉन्ग्स हुआ करते थे, तो दे वर वेरी फेमस। तो इट्स आई थिंक इट्स अ पार्ट ऑफ द टाइम
गेम. अभी है, देर आर पार्टी सॉन्ग्स, इट्स एक्सेप्टेबल, मगर क्या होता है कभी कभी ना, वी शुड हैव अ मैसेज ऑल्सो इन द सॉन्ग्स. जैसे कि समटाइम्स लोड्स ऑफ alcohol, loads of dope, these words used can convey a wrong message also for the youth because they're growing, I personally feel. But at the same time, it's the requirement of the film as well, what the film requires, what is the story and the screenplay of the film, what is the character. Like for example, if the character is completely trippy or एकदम dope shop वाला है, तो you have to write a song एज पर. अदरवाइज अगर हम लोग डोप वाले को बोलेंगे कि बम बम बोले या फिर वो गांजा ले ले या कुछ, तो इट वोंट, आई मीन लाइक पुराने ज़माने के वर्ड्स यूज़ करेंगे तो आई थिंक इट वोंट गो. सो मे बी दैट्स अनदर रीज़न व्हाई वी हैव न्यू एज लिरिक्स कमिंग इनटू प्ले नाउ. Competition, I don't see anybody as a competition as such, but there are some people whom I admire as a writers. Like for example, to start with, Javed Akhtar साहब हो गए. He's been from long time, he still delivers, and it's hats off to him. Gulzar Saab, for example, then Irshad Kamil, Amitabh Bhattacharya, wonderful lyricist I feel. Saeed Qadri Saab ho gaye. So I think these few people are very, they have the soul. They have their own style. At the same time, they convey a message and they have कुछ तो नयापन रहता है उनके लिरिक्स में. तो ऐसे लोग इर्द गिर्द हो तो अपना भी एक रहता है ना कि एक यार कुछ अच्छा करना है एंड वी हैव टू डिलीवर समथिंग गुड. वी शुडंट कॉम्पीट विद देम. कंपेरिजन होना नहीं चाहिए, कंपटीशन होना नहीं चाहिए, मुझे ऐसा लगता है पर्सनली. तो यू शुड बी कॉन्सेंट्रेटिंग ओनली ऑन योर सेल्फ, लाइक वॉट आर योर डिलीवरेबल्स, वॉट आर यू डिलीवरिंग. बट यू शुड एडमायर दिस पीपल. अगर कोई अच्छा लिखता है तो आई फील गुड. Like I mentioned these 5 names, I appreciate their work and I'll admire them the way they work. I don't want to comment on Dilwale and the music and the lyrics of Dilwale because that's the competitor of our film. So I don't want to go there and the music because I think Bajirao Mastani's music is rocking anyways on the charts. It's not a biased thing, it's just no comment. There have been some instances जब भी मुझे कहा गया था कि लाइक यू हैव टू राइट. सो वो डबल मीनिंग वाला जो हिसाब किताब है, मुझे लगता है कि यू शुड राइट इट सो सटली दैट वो डबल मीनिंग हो नहीं. एट द सेम टाइम प्रोड्यूसर को जो चाहिए स्टोरी टेलिंग वो निकल जाए उसमें. और मैं जानता हूँ कि काफ़ी सारे लोग लिखते हैं डबल मीनिंग एंड आई फील लाइक आई डोंट से हमारे ऑडियंस जो है, इंडियन सिटीजन जो है, वो नहीं करते बिकॉज वो जो मीनिंग आ रहा है वहीं से कहीं से तो आ रहा है वो. इट्स नॉट अ क्रिएटिविटी ऑफ द राइटर, ही इज़ नॉट इन्वेंटिंग दैट, ही इज जस्ट स्पीकिंग फ्रॉम द ऑडियंस और फ्रॉम द पीपल. कहीं ना कहीं तो उसने सुना होगा, वो चीज़ सुनी है उसने, वही वो उठ के लिख देता है. मगर मुझे लगता है इट्स टू सम एक्सटेंट इट्स अ बैड थिंग, आई पर्सनली फील, बिकॉज यू आर जस्ट promoting it on a big screen on a larger scale. So you should rather, there are a couple of songs which were there which became famous as well. There are many songs which I know which became very famous, but at the same time like youth, like let's say from 15 to 23 they enjoy. मगर 23 के beyond आप देखोगे लोग बोलेंगे अरे यार कितना डबल मीनिंग वाले गाने बना रहे. So everybody has their pros and cons and everybody wants it and few people don't want it. So it's so that's the thing. Let's say for example Fituri in Bajirao Mastani. So it's a lavani. So most of the lavanis are like, it's like very sensuous. So if you see like लेके आई हूँ मैं इश्क का नजराना, जानू पलकों से मैं को झलकाना, मैं हूँ फितूरी, दोनों आँखों से बांधूंगी ताना बाना, तेरा दिल ये भरेगा जुर्माना, मैं हूँ फितूरी. दूँ मैं चाहत थोड़ी सी, दूँ मैं सोहबत थोड़ी सी, लाइक सो इट्स देयर बट इट्स नॉट डबल मीनिंग कि एक वर्ड का ही डबल मीनिंग हो रहा है. नाउ there are some words which people, I don't want to use it on the when I am there live. There are so many words people use क्योंकि पंजाबी में थोड़े words होते हैं which talk like let's say और के लिए word होता है which there is a word in English. लोग इतने प्यार से mix कर देते हैं और फटक से बोल देते हैं. And I think women also don't get disappointed with that word when they are like and they are dancing on that song in the video. So I think you should avoid it, I feel personally.
I have not done till date. I don't know if I would do it in future, but I don't think so. I would do it. I don't think so. I would not want to promote. See, for me, I feel we give message to the society, and we are few of the chosen people in the Bollywood industry, or maybe in India, who are promoting the music, or maybe anything. अगर film हो या कुछ भी हो, तो your films or your music should convey a message. Now it depends on what message you're taking it forward to the society, and it depends on how the society is shaping from your message. I think that's very important. It's neither an advantage or a disadvantage. I again see it's on the positive side. क्योंकि क्या होता है जब lyricist को समझता है कि भाई मेरे लिए 4-5 competitors है, if I don't write a good song, that person is not going to stick to me. He might go to somebody else. उनको सब पता चल जाता है तो he pushes in more. और पुराने ज़माने की जब बात की जाए तो मुझे लगता है कि तभी इतना एक्सपोजर नहीं था, कनेक्टिविटी नहीं थी, इंफ्रास्ट्रक्चर नहीं था. मे बी दैट्स द रीज़न व्हाई कमिंग एंड गेटिंग अ ब्रेक इन बॉलीवुड मुझे लगता है कि डिफ़िकल्ट था थोड़ा. मगर अभी कि इतना आसान हो गया. आई मीन आसान तो है नहीं, मुझे 10 साल लगे तो आसान है नहीं, मगर इट्स वेरी एक्सेसिबल ना. ऑनलाइन आ गया है, फेसबुक पे, ट्विटर है, तो यू कैन अप्रोच द डायरेक्टर्स एंड प्रोड्यूसर्स, म्यूजिक डायरेक्टर्स ऑन एंड ऑल. नॉट एज डिफ़िकल्ट एज इट वॉज इन द अर्ली डेज. मगर मुझे लगता है कि फॉर ऑल द लिरिसिस्ट और एनी creative person, it's an advantage because it helps them to push their bar a bit higher so that nobody else takes their work. तो वो एक advantage है. अगर if they don't take it as an advantage and positive approach, then they will lose it. I think royalties are the rights. It's like a right of that individual. I feel personally, like let's say it's a musician or a lyricist, because they have created it, is their intellectual property. So that right by default is ours, like no matter what it is. If for example, if somebody gives a birth, that baby is by default that person's baby. It can't be taken by like somebody else just कि अरे यार ये तो मेरे हाथ में अभी मेरा ही बेबी हो गई. ऐसा हो ही नहीं सकता because that baby has got a name, a registered name. So that's how I think royalty system is. But in India I think मुझे लगता है I am registered with PRS London. So when they define royalty, it's on a very broad spectrum. So like producers get 5 types of royalties. There are overall 6 types of royalties, and there's one part of royalty which the lyricists and the musicians get. So I think it's like hak hai yaar. I believe I have 3 projects lined up for next year. One is a hardcore biopic. It's a very heart-touching biopic which I'm writing lyrics for, and I can't reveal the name as yet. That's, I think, like I literally get goosebumps and goose flesh when I talk about that, because it's really a massive film which I have slated to release next year. Then there is a film which I am doing again with, I'm writing a film, lyrics for Adyan Suman's film. He's like a dear friend. और 2 फिल्में हैं जिसके एक तो कंफर्म है और दूसरी की बात चल रही है. So 3 films are there confirmed. One I might start for next year or 2017 में शायद रिलीज हो फिल्म. I have already written 5 scripts. During my struggle period, I was कुछ काम था नहीं, कोई फ़ोन उठाता नहीं था, तो सर पकड़ के बैठने से अच्छा मैंने सोचा कि यार कलम और अपना पेपर ले लो और लिखा करो. And I used to watch films with my roommates who are like very talented, who were assistant directors then. Now they are directing their films. So उनके साथ देख के मूवीज़ काफ़ी सारी चीज़ें सीखने को मिली. और मैंने 5 फिल्मों की स्क्रिप्ट्स लिखी है. There is one hopefully going, I mean like approved, जा सकती है जल्दी ही. And I am writing one biopic story as well based on Northeast project. तो वो मैं लिख रहा हूँ for somebody else. But ये 5 जो बाकी की स्क्रिप्ट्स है, I have written it for myself. And I have published my novel which was published on the 8th of August. It's called One Love. It's a romantic comedy fiction. और उस पर भी मैंने एक रोमांटिक फिल्म लिखी है which is one of the 5 scripts. So I think like it's creativity again. It's nothing out of the box. Writing से ही related है. I'm hot, you're